आपने विक्रम बेताल के बारे में तो सुना ही होगा। महाराजा विक्रमादित्य के पास 2 सहायक बेताल थे। ऐसा हम आज तक कहानियों में सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज काल कपाल महाकाल बात करने वाला है बेताल साधना और अगिया बेताल से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण साधनाओं के बारे में। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी वीडियो से आप चूक सकते हैं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेताल की साधना करना साधक को निर्भीक बनाता है, जिसकी वजह से बेताल सहायक बन जाता है। ये एक ऐसी साधना है जो साधक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है और किसी भी संकट से उसे बचाती है। बेताल साधना में सिद्धि के समय बेताल का भयानक रूप देखकर कई साधक इसे बीच में ही छोड़ देते हैं, जो कि साधक की कमी और बहुत बड़ी गलती होती है। बेताल साधना के दौरान आपको भयभीत करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से साधक अगर भयभीत हो जाता है तो उसका मानसिक प्रभाव उसे नकारात्मक बना देता है। हमेशा ध्यान रखें कि उग्र साधना का प्रभाव बेशक भयभीत कर सकता है, लेकिन आपको मार नहीं सकता। यह सब साधक की परीक्षा होती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है। साधना के दौरान कई ऐसी स्थिति से गुजरना होता है जिसमें साधक को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाती है। यह साधना काफी उग्र होती है और साधक के मानसिक संतुलन की अवस्था में ना होने की वजह से ये शक्तियां साधक को ही कंट्रोल करने लगती हैं। इस साधना के दौरान साधक को संयमित होना चाहिए। अगर आप शांत और सात्विक प्रवृत्ति के हैं तो आपको ये साधना कभी भी नहीं करनी चाहिए। यह साधना कई तरह की है, जिसमें अगिया बेताल की साधना काफी ज्यादा फेमस यानी कि प्रसिद्ध है। बेताल की साधना को करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि ये भय का नाश कर देती है। ये भय नाशक साधना है, यानी जिसके पास बेताल का साथ होता है वो सभी प्रकार के भय से मुक्त रहता है। बेताल साधना के जरिए षट कर्म करना संभव है। साधक को आने वाले संकट की जानकारी बेताल के जरिए मिल जाती है, जिसकी वजह से वह अपना बचाव कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि मुश्किल साधनाओं के दौरान बेताल को एक सहायक के तौर पर भी काम में लिया जाता है। अगर किसी साधना में मुश्किल आ रही है तो बेताल के जरिए साधना में आ रही मुश्किल को दूर कर लिया जाता है। बेताल साधक का मकसद धन, आने वाले समय की जानकारी, संकट से मिलने वाले उपाय और किसी भी तांत्रिक कार्य को आसान करने के लिए इस साधना को किया जाता है। बेताल साधना किसी भी तरह के बड़े से बड़े तंत्र कर्म से साधक का बचाव कर सकती है। किसी भी तरह के गड़े धन की जानकारी के लिए बेताल का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी तरह के तंत्र कर्म का सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बेताल को सहायक के रूप में या फिर एक गुलाम के रूप में सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन सहायक के रूप में सिद्ध करना सही है। बेताल की साधना के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं, चलिए जान लेते हैं। बेताल की साधना के लिए साधक का निडर होना बहुत आवश्यक है। साधना को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। साधना के दौरान होने वाले अनुभव को किसी को नहीं बताना चाहिए। बेताल साधना को घर पर बिल्कुल भी ना करें। एकांत में, शिव मंदिर में या फिर शमशान जैसी जगह पर यह साधना करनी चाहिए। साधना के दौरान बेताल कवच और सुरक्षा कवच की आवश्यकता अनिवार्य है। साधक को यह साधना एकाएक शुरू भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुछ दिन पहले शिव मंदिर में पूजा करें और फिर गुरु की आज्ञा जरूर लें। साधना का समय 21 दिन और 1.25 लाख मंत्र जप सबसे सही तरीका है। साधना में लौंग, पतासे और मदिरा का भोग अनिवार्य है और साधना में इन्हें साथ में रखना चाहिए। बेताल साधना मंत्र का जप रात्रि के 12 बजे से शुरू करना होता है। हर रोज 31,000 जप और इसका दशांश हवन करना होता है। हवन में समिधा के रूप में आग की लकड़ी और चरु कड़वा तेल मिश्रित राई को रखना होता है। जाप
जाप करते समय बाकला और मग अपने सामने बेताल के नाम से रखने होते हैं। इस दिन रोज साधना करने के बाद बेताल अपने भयानक रूप में साधक के सामने प्रकट हो जाता है। साधक को डरना नहीं चाहिए, बल्कि इस समय बेताल को बाकला और मग भेंट करनी चाहिए। इससे बेताल प्रसन्न होता है और इसी दौरान साधक को वचन लेना है कि जब भी वह मंत्र जप करे तो बेताल को प्रकट होना होगा। बेताल को सही कर्मों में ले और अपने रास्ते में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए ही काम में ले। अगिया बेताल यानी अग्नि बेताल, जिसका जिक्र बजरंग बाण में भी आता है, जो साधक के दुश्मनों को भयभीत करने के लिए सिद्ध किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि बेताल साधना की सिद्धि के बाद ककड़ की चोट के जरिए बेताल को प्रकट किया जाता है। इस साधना की 2 विधियां हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस बेताल साधना के लिए रुद्राक्ष की माला की जरूरत होती है। एकांत जगह का चुनाव पहले से ही करना होता है। अगर किसी शिव मंदिर में करने को मिले तो बहुत ही उत्तम रहता है। बेताल साधना के दौरान सूखे फूस पास में रखें और कुछ दिन बीतने के बाद इन फूस पर उड़द के दाने रखने शुरू कर दें। साधना में जब आप सफल होने लगते हैं तब आपके पास रखे फूस में अपने आप आग लगने लग जाएगी। पास में मेवा का प्रसाद और माला रखें। जब ये प्रक्रिया शुरू हो तो ये संकेत है कि बेताल जल्दी ही प्रकट होने वाला है। ज्यादातर बेताल अदृश्य रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ये शरीरी रूप में प्रकट हो तो भयभीत बिल्कुल भी ना हो। दाहिने हाथ में मेवे का प्रसाद ले और बेताल को प्रणाम करते हुए माला पहना दें। खुश होकर बेताल वचन मांगने के लिए कहे तो उसे आवाहन के साथ ही आने के लिए वचन मांग ले। अग्नि बेताल की ये साधना बहुत ही उग्र है, इसलिए साधना बहुत सोच समझ कर करें और किसी गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए। इस साधना में तिकोना हवन कुंड बनाना होगा और मंत्र जप के साथ हवन अनिवार्य है। ये बेताल साधना खुले मैदान में, एकांत शिव मंदिर या फिर शमशान में की जाती है। दोस्तों ध्यान रखें, घर में किसी भी प्रकार की उग्र साधना बिल्कुल भी ना करें। अर्धरात्रि के समय ये साधना की जानी चाहिए और साधक के साथ गुरु हो या उसकी देखरेख में साधना ही की जानी चाहिए। ये ध्यान में आवश्यक रखें कि गुरु इस लायक हो कि बेताल साधना के किसी भी विपरीत प्रभाव को दूर करने में सक्षम होना चाहिए। साधना कितने दिन होगी और मंत्र जाप कितना होगा, ये साधक की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। कम से कम 21 दिन और 10,000 मंत्र जप का संकल्प होना चाहिए। सबसे पहले शिव पूजा से इसकी शुरुआत करें। एक माला और खाद्य पदार्थ हमेशा पास में रखें। साधना के दौरान उग्र सामग्री का प्रयोग साधना में होता है। जब साधना का अभ्यास बढ़ता जाता है तब एक दिन ऐसा आता है जब मंत्र जप के समय हवन की अग्नि का प्रभाव उग्र हो जाता है। इस बेताल साधना में अग्नि बेताल सशरीर प्रकट नहीं होता है, बल्कि आवाज के जरिए संकेत देता है। ऐसा होने पर दाहिने हाथ में मेवे का प्रसाद भोग अर्पण कर दें। बेताल को शरीर में स्थान देना होता है, जिसमें ये 3 स्थान को विकल्प के तौर पर चुनता है। साधक का दाहिना हाथ का अंगूठा, आंखें और उसकी जीभ। अगर बेताल साधक की जीवा पर स्थान ग्रहण करता है तो इसकी पूर्ण शक्ति साधक को मिलती है। साधक जो भी सोचता है बेताल उसे तुरंत पूरा कर देता है। तंत्र साधना में ऐसी कई सारी साधनाएं हैं जो बिना गुरु के नहीं करनी जानी चाहिए। एक साधना को आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। बेताल साधना को करने के पीछे की वजह में इसका साधक को शक्तिशाली बनाना है। वीर बेताल ये कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो साधक को या तो नियंत्रित कर सकती हैं या फिर उनके नियंत्रण में रहते हुए उसका काम करती हैं। बेताल की साधना के बाद साधक किसी भी तरह के तंत्र कर्म को आसानी से कर सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है ये एक सहायक तंत्र साधना है। अगिया बेताल साधना के जरिए एक साधक दूसरे पर विजय पा सकता है। उग्र प्रवृत्ति के साधक के लिए साधना सही है क्योंकि इसके प्रभाव उग्र है, जिसकी वजह से शांत स्वभाव वाले साधक को यह साधना करनी ही नहीं चाहिए। शांत स्वभाव वाला व्यक्ति अनुभवों से या तो पागल हो सकता है या फिर विचलित मन से साधना बीच में ही छोड़ देगा। दोस्तों ये उग्र साधनाएं ऐसी हैं
जिसमें आदमी की मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। इसलिए किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधना करने से पहले अपने शरीर को रक्षा मंत्र में अवश्य बांध ले और किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में ही किसी भी साधना को चालू करें। तो दोस्तों, आज हमने आपको बेताल साधना के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली बार एक नए और वीडियो के साथ आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।